अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। और ये सब शेरनियां कोई शेर का मुखौटा पहनकर नहीं बनी है, बल्कि हालातों ने इन्हें शेरनी बनाया है और हम भी वैसे ही बनेंगे। सुन लिया आपने खुद तारा के मुंह से, तो फिर समझ भी जाइए और जाइए यहाँ से। सुलेखा, तारा जिन जंजीरों में यहाँ पर बंद कर आई थी वो जंजीरें ले आ। क्या है ना, उन जंजीरों के अलावा इनका इस घर पे किसी और चीज पर हक नहीं है। हक तो हमारा तारा पे भी है। तो आप कब का खो चुके हैं। हमरा और आपका कोनो रिश्ता नहीं है। आप हमें तलाक देना चाहते थे ना, तो हम आपको तलाक देने के लिए तैयार हैं। ले आइएगा पेपर, हम कर देंगे साइन। और आप चाहते थे कि हम शेर के कपड़े पहनकर साइन करें ना, तो हम लाए तुम्हारे लिए तलाक के पेपर। और वो ट्विस्ट ये है कि ये कागजात तुम, ये जो हम शेर का पुतला लेके आए ना इतना सुंदर सा, इसके कपड़े पहन के करोगे। तो नहीं, अब हम शेर के कपड़े पहनकर साइन नहीं करेंगे, बल्कि खुद शेरनी बनकर उन पेपर पर साइन करेंगे। फिलहाल आप जाइए यहाँ से। ये तुम्हारी है, इसे लेके जाओ। जाओ सम्राट, तुम्हारी चीज तुम्हें लौटा दी गई है। तलाक देना सिर्फ मर्दों का हक है। तारा हमसे तलाक की बात कैसे कर सकती है? ऐसे ही जैसे मर्द तलाक दे सकता है। औरत किसी की गुलाम नहीं। अब जाओ यहाँ से। ज्यादा ज्ञान मत दे हमें। और तू जानती नहीं कि सम्राट सिंह क्या कर सकता है? जबान संभाल के बात करो सम्राट सिंह। और हम अच्छे से जानते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तुम सिर्फ कमजोर को सता सकते हो, बस। पर तुम ये भूल रहे हो कि तारा अब कमजोर नहीं है। हमारी बात पर यकीन नहीं आता ना, तो देख लेना, यही तारा एक दिन तुम्हारा मुंह नोच लेगी। हाथ नीचे। जो तुम कर रही हो ना तारा सिंह, उसका खामियाजा तुम्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तलाक चाहिए ना तुम्हें हमसे, छुटकारा चाहती हो सम्राट सिंह से, तो हमारी बात भी सुन लो। सम्राट सिंह तुम्हें तलाक नहीं देगा। और जो तुम्हारी बची हुई जिंदगी है ना, उसे हम नर्क बना के दिखाएंगे। जिसकी आड़ में छुपना छुप लेना, जिसकी आड़ में तुम्हें बचना है बच लेना। बहुत हुआ तमाशा, निकलो यहाँ से, वरना हम औरतें तुम सब मर्दों को उल्टा टांग कर तुम्हारे घर फेंक आएंगी।
और फिर क्या है ना, मर्दों की दुनिया में तुम में से कोई भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इसीलिए जाओ यहां से। प्रियदर्शनी त्रिपाठी, जितना भड़काना है ना भड़का लो इसे। तुम सम्राट सिंह को नहीं जानते, तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हम बताएंगे तुम्हें और इस तारा को। हमारी बात याद रखना, छोड़ेंगे नहीं हम। दीदी, ये जंजीरें तो नहीं लेके गए? इन जंजीरों को लोहार के पास भेज दो। कहो लोहार से कि लोहे को पिघलाकर कटार बना दे। हमारे तारा के काम आएगी। वाह प्रियदर्शनी मैडम जी, वाह, कमाल कर दिया आपने। महादेव, अभी तो हमें शरीर दे देते ताकि हम इस बहादुर महिला को बधाई दे पाते। तुम सब लोग यहीं रुको, हम अभी आते हैं। बेटी के बाबा जे बड़ा खोज चले, बेटी सर धैल क्या कर रही है अम्मा जी? अरे हमरा सम्राट गया है तारा को लाने, उसी का स्वागत का तैयारी कर रहे हैं। एक बात पूछे अम्मा जी, हाँ, आप ये जो तारा को घर लाने वाली बात कर रही हैं, ये ठीक तो कर रही है ना? तुम क्या चाहती हो वो बताओ पहले। हम क्या कहेंगे अम्मा जी, आप जो कहेंगे हम तो वह करेंगे ना। लेकिन वो काजल बबुनी वाली बात अगर तारा पता लगा लेगी तो? अगर पता लगा भी लेगी तो उसके बाद पे कौन भरोसा करेगा? काहे कि दुनिया एक बार जो औरत को बच्चलन मान लेती है ना, उसके बाद पे भरोसा नहीं करती है। एक मिनट के लिए कुकुर बिलार के बात पर इंसान भरोसा कर भी ले तो बच्चलन औरत के बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वैसे भी सम्राट के लिए ना तरवा का रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा बेटा हार जाएगा और हमारा बेटा को हार तनिको बर्दाश्त नहीं है। हमारा बेटा अगर टूट गया तो ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बात तो सही कह रही हैं अम्मा जी, लेकिन हमको ना बबुआ जी को देख करके ना बहुते दया आ रही है। हमरा शेर जैसे देवर को तरह न भीगी बिल्ली बनाना चाहती है अम्मा जी। बबुआ जी को इतना बेबस हम कब्बो नहीं देखे इससे पहले अम्मा जी, कब्बो नहीं। सम्राट सिंह को ये कैसे पता चला कि तारा यहाँ है? वो अपनी पागल बहन को लेकर आया था और वो बाहर तारा तारा चिल्ला रही थी, जिसे सुनकर तारा बाहर चली गई। पर इतने बड़े शहर में उसे यही गली मिली थी तारा को ढूंढने के लिए? अगर हम में से कोई एक भेदी है तो ये बात ठीक नहीं है। तारा जब ये घर में ब्याह के आई थी
तब उसका आरती उतारे थे। आज भी उतारेंगे। बाकी वो दिन उतारे थे बहू के आने के खुशी में, और आज उतारेंगे उसको पकड़ के लाने के खुशी में। पटना वाली चलो। तुम कहाँ चले गए थे? तुमको पता हम कितने डर गए थे। तुम हमारे पास में ही रहो, तुम अच्छे हो। पर ये गुंडा बहुत ही गंदा है। इसने ना हमको बहुत परेशान किया, इसने बहुत परेशान किया, हमको बहुत रुलाया। ये अच्छा नहीं है, चलो, अच्छा नहीं है। तुम आराम करो। आओ। तुम अच्छा नहीं है ये। बेटा तुम तारा को लाने गए थे, मिल गई थी ना? तो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। नहीं आ रही वो। अपने जैसी 8-10 औरतों का झुंड बना के उसी में शामिल हो गई है वो। हमें डरा रही थी, धमकी दे रही थी, लेकिन अम्मा उसे इसी घर में लेके आएंगे, देखना आप। बाबूजी सुनो, 100 लोगों को अभी कभी फोन करो और यहाँ बुलाओ। वो हमें झुंड दिखा के डरा रही थी ना, धमकी दे रही थी हमें। अब हम उसे दिखाएंगे कि धमकी होती क्या है। आप अभी फोन मिलाइए और बुलाइए। ठीक है बेटा, 100 नहीं 500 लोग ले आएंगे। पहले ये तो बता, वो औरतें थी कौन जिसने सम्राट सिंह को खाली हाथ भेज दिया? बाबूजी हम नहीं जानते, कोई प्रियदर्शी त्रिपाठी थी। अपने आप को नेता समझ रही थी। उसको भी दिखाएंगे कि सम्राट सिंह क्या चीज है। आप फोन मिलाइए और आदमियों को यहां बुलाइए। तारा, जी दीदी। जब सम्राट आया था तो तुम छुप क्यों गई? हम डर गए थे कि कहीं वो फिर से ना ले जाए हमें। हमें उनसे बहुत डर लगता है, काहे कि वो अपनी मनमानी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो तुम अगर डर जाओगी तो वो अपनी मनमानी नहीं करेगा। औरतों का ये डर ही तो छूट देता है मर्दों को अपनी मनमानी करने की। डर से लड़ना सीखो। औरतों को कदम कदम पर डरना सिखाया जाता है। हर बात पर डरो, इतना डरो कि डरना ही तुम्हारा गहना बन जाए। और मर्दों को ऐसी डरी सहमी औरतें बड़ी पसंद आती है। क्यों? उन पर मनमानी कर सकते हैं ना। और इसी वजह से औरत जिंदगी भर डरी सहमी रहती है। ये मर्दों की साजिश है, समझो इस बात को। इस देश में औरतों के लिए कितने भी कानून बन जाएं, उनके पक्ष में कोई कितना भी बोले, कोई काम का नहीं है जब तक औरत अपने मन से ये डर ना निकाल दे। अपने आप को देखो तारा, सम्राट की जंजीरों को तोड़कर फेंक दिया था ना तुमने। उसी तरह से अपने मन में जो डर है ना, उसे तोड़कर फेंक दो। तुम अबला औरत नहीं हो। अपने आप को इतना बलवान बना दो कि तुम ना डरो। सम्राट तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत करने से पहले वो डरे। सही गुरु मिली है तारा को। अब हम तसल्ली से इस दुनिया से जा सकते हैं। बाबूजी से चुपचाप क्या खड़े हैं आप? फोन मिलाइए ना और बुलाइए उन्हें यहाँ पे। चाहे जितने आदमी ले जाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम प्रियदर्शिनी को बड़े अच्छे से जानते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, डर जाए उससे, हार मान ले? सम्राट सिंह हार मान ले अपनी? माना तारा बच्चा लेना है, बेहुदा है, वो भगौड़ी है, सब सारी कमियां उसके अंदर, लेकिन हमें तारा सिंह चाहिए बाबूजी। और वो हमसे तलाक मांग रही थी। अम्मा आप ही बताइए, एक औरत कैसे तय कर सकती है कि उसे तलाक चाहिए? ये तो एक मर्द का फैसला होना चाहिए ना।
तारा कैसे डिसाइड कर सकते? तो सम्राट सिंह का फैसला होना चाहिए कि हमें तलाक चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ बेटा, वो कौन होती है ये डिसाइड करने वाला कि उसको तलाक चाहिए कि नहीं? वो औरत है, तलाक देगा तो हमारा बेटा। वो कौन होती है तलाक देने वाली? हाँ माँ जी, ये बात ना बाबा जी का दिल पे लेना बहुत ही जरूरी है। उतारा को किसी भी हालत में ना घर में लाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद घर में ला करके उसके साथ चाहे जो भी करे। बाबूजी बताएंगे तारा कैसे आएगी इस घर में? डरा के प्रियदर्शनी को इतना डराना होगा कि वो खुद तारा को हमारे पास छोड़ के जाएगी। इंसान हो या पतंग, अगर वो अपनी औकात से ज्यादा उड़े ना तो हम दोनों को काट देते हैं। तारा, इतनी उदास क्यों हो? जीवन में इतना कुछ हो चुका है कि उदासी खुद ही अपने आप आसपास आकर बैठ जाती है। अरे तो भगाओ इस उदासी को। हम कोशिश करते हैं लेकिन जाती ही नहीं। रोशनी, एक काम करो, बंगाली के पास जाओ और ढेर सारी मिठाई लेकर आओ। आज तारा ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी है, इसका मुंह मीठा कराते हैं। क्यों? जी दीदी, पहली जीत की बहुत बधाई तारा। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते सारी मुसीबतों का मुंह तोड़ जवाब देना। तारा, हाँ हाँ, मुंह तोड़ जवाब देना। देखा, सब तुम्हारे लिए कितना खुश है। जी, थैंक यू सबको। एक बात बताओ, तुम आखिरी बार खिलखिलाकर कब हंसी थी? शादी के पहले, तब हम हमेशा खिलखिलाकर हंसते थे। और क्या क्या करती थी शादी से पहले? जब हम बहुत खुश होते थे तब नाचते थे, लेकिन शादी के बाद सब बंद हो गया। अब हम सब भूल गए हैं। यही तो तकलीफ है हम औरतों की, सब भूल जाते हैं, सब त्याग देते हैं, सब छोड़ देते हैं, और दुनिया हमें अपनी ठोकर पर रखती है। बल्कि हमको दुनिया को अपनी ठोकर पर रखना चाहिए। हाँ, दुनिया हमारी ठोकर पे। हाँ तारा, दुनिया हमारी ठोकर पे। आज एक काम करो तारा, आज तुम्हारे मन में जो आए ना तुम वो करो। आज तुम नाचो, दिल खोल के नाचो, इतना नाचो कि जो तुम्हारे दिल में दुख और उदासी के धूल की परत जमी है ना, वो सब छट जाए। नाचो तारा, नाचो। हाँ, नाचो।
ये तो प्रियदर्शनी जी को डराने की कोशिश की गई है। अगर वो डर गई तो वो तारा को अपने साथ रखने से मना कर देंगी। इसीलिए सम्राट ये सब करने की कोशिश कर रहा है कि तारा फिर से अकेली हो जाए और वो उसे ले जाए। खोलो इसे। खोलते। तारा को छोड़ दो, नहीं तो जीना हराम कर देंगे। आएगी तारा सिंह, इसी दरवाजे से हमारे कमरे में भी आएगी और हमारी कैद में भी। तुम सब जाओ अंदर। तारा तुम भी अंदर जाओ। हमें नहीं पता था कि तारा के साथ एक तूफान भी आ गया है इस आश्रम में। कुछ करना होगा, नहीं तो आश्रम की लड़कियां बेवजह बलि चढ़ जाएंगी। जीना हराम कर देंगे। आएगी तारा सिंह, इसी दरवाजे से हमारे कमरे में भी आएगी और हमारी कैद में भी।